अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं यहाँ पे बना रही थी, आज कुछ भी नहीं था बनाया दिन में, तो फिर ये मटन आया तो फिर मैंने सोचा कि अब आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ और बड़ा मज़े का तरीका है। इससे आपको ज़रा मसा सी भी स्मेल होती है ना, वो नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते शौक से कि स्मेल आती है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे प्याज है जो पहले तो अमूमन लोग ऐसा करते हैं ना, सब कुछ डाल देते हैं और फिर बाद में भूनते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा है मेरा, तो जैसे ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है मैं इसमें अपना ये मैं लहसुन अदरक कूट रही हूँ ताज़ा। वैसे मैंने बना के रखा होता है, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए मैं ताज़ा ही कूटती हूँ। उसकी वजह ये है कि इसकी खुशबू बहुत ही खूबसूरत सी और ताज़ी ताज़ी आती है। इसके साथ साथ मैंने टमाटर वगैरह भी बना के रख लिए हैं और चॉप करके रख ली है उसको। तो ये होता है कि मैंने टमाटर पीस के होते हैं और फिर जब मैंने हांडी बनानी होती है मैं उसको कूंडी में पीस लेती हूँ, तो वो बड़ा मज़े का पेस्ट बन जाता है। तो ये देखिए मेरा प्याज जैसे ही फ्राई होता है मैं इसमें डालती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आपको बताती हूँ मैं कैसे डालती हूँ। प्याज हो गया था लाइट ब्राउन, मैंने इसमें लहसुन अदरक का अपना पेस्ट डाल लिया। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसमें अपना ये जो मीट है ये भी डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे इस स्टेज से इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, अच्छे तरीके से, इतनी कि इसकी अपनी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए काफ़ी हद तक ये भून चुका है, इसका खूबसूरत सा कलर आ गया। तो अब मैं इसमें थोड़े से साबुत मसाले भी डालने वाली हूँ, जैसे कि ये थोड़ा सा मैं ज़ीरा लूँगी ऐसे ही अंदाज़ा नहीं, तो ये थोड़ी सी लौंग, ये कोई 4-5, ये थोड़ी सी काली मिर्च, 5-6 हैं ये भी, तो एक ये बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची इसकी ताकि शो जाऊँ ऊपर से खूबसूरत सा है। देसी जुगाड़ लगाया, घी का पैकेट खाली कर रही हूँ। ऐसे काम तो सारे ही कर लेते हैं। ये देखिए इस स्टेज पे जहाँ मुझे ये अपने मीट की मटन की खुशबू आने लग गई है, मैंने यहाँ पे इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट भी डाल दिया। मैंने इसमें सिर्फ लाल मिर्च डाली है, मैंने इसमें इसी वही नमक डाला है, मैंने इसमें सूखा धनिया डाला पिसा हुआ और डाला है जी हल्दी। ठीक है, वही जो नॉर्मल मसाले हमने घर के डाले हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें कौरमा मसाला भी ऐड करूँगी, इससे बहुत खूबसूरत खुशबू आएगी। ये देखें ऐसे मैंने साशे रखे होते हैं ताकि जब थोड़ा सा खुशबू देना हो तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐसे 1 चम्मच सिर्फ सबसे डाल देती हूँ। यहाँ पे आप देखें इसकी लुक परफेक्ट है। ठीक है, अब मैंने अपना जितना मुझे पानी चाहिए तो जिसमें ये गल जाएगा, बस 1 गिलास पानी डालूँगी और इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर में डाल दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ज़रा थोड़ा नरम गोश्त खाना पसंद करते हैं, बच्चे हैं ना छोटे। अच्छी तरीके से भून चुका है। मैं इसके अंदर ये 1 गिलास मैंने पानी डाला है, इसको मैं मिक्स करके देखती हूँ कि अगर ज़रूरत है, क्योंकि 20 मिनट का वेट लगना है। गैस भी आजकल मर्ज़ी की मालिक के अंदर हल्की आती है। थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ तकरीबन आधा गिलास। ये देखें ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है और मैं इसको वेट लगाऊंगी। अब मैं इसको वेट लगा के मैं अपने यहाँ पे आलू वगैरह कट कर लेती हूँ। ये देखें एक तरफ मेरा वेट हिल चुका है और मैं इसे 20 मिनट का वेट लगवाती हूँ, तो दूसरी साइड पे मैं अपने ये आलू मैंने धो लिए, अच्छी तरह से वॉश कर लिए और इसको जस्ट ऐसे ना छिलका रगड़ के उतार दूँगी। तो कट करके मैं पानी में डिप करके रख दूँगी, तब तक मेरा ये हो जाएगा। तो फिर जब ये हो जाएगा इसमें ये डालूँगी, ये डाल के इकट्ठा ही भूनूँगी, तो वो सारा टेस्ट आलू में भी आएगा। ये बिल्कुल सादे सादे खाली खाली आलू नहीं लगेंगे। मैंने 5 मिनट पहले इसको खोला है और इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाल के आलू भी डाल दिए। अब इसको मैं 5 मिनट का वेट मज़ीद लगाऊंगी ताकि मेरा जो है ना ये मटर वो गल जाए। तो इसके साथ साथ आलू भी गल जाएंगे हमारे आराम से। ये देखें ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा ही रह गया।
کو دوبارہ بیک لگاؤں گی 5 منٹ کا۔ یہ دیکھیں جی خوبصورت سا ہمارا جو ہے مٹن ریڈی ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گی جتنا ہم نے اس کا مسلسل رکھنا ہے، تو اسے ہم تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں گے۔